उन प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग द्वारा किया गया बायर सेलर मीट का आयोजन, स्किलिंग ऑफ यूथ टू डील विद अनएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने की एक बैठक, और श्रोताओं जिला रामबन की पंचायत धलवा में शुरू हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क की मुरम्मत का कार्य। पर सबसे पहले अपनी बात। समय के साथ साथ चलने के लिए व्यक्ति को समय अनुकूल अपने आप को ढालना ही मुनासिब रहता है, अन्यथा समय आगे निकल जाता है और व्यक्ति पिछड़ जाता है। आज का डिजिटल युग है, डिजिटल लेन देन का जमाना है। अब और तो और डिजिटल करेंसी का युग आ गया है। प्रदेश का सचिवालय भी पेपरलेस हो चुका है, यानी सारी सेवाएं ऑनलाइन है। आधार कार्ड का जमाना आया, सब सेवाएं आधार कार्ड से जुड़ गई। आधार कार्ड आज सबसे बड़ी पहचान मानी जा रही है। तमाम तर योजनाओं के भुगतान और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आधार जरूरी है, अर्थात ये एक यूनिक आइडेंटिटी है। मगर अब हम सब एक और नए मील पत्थर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आपके मन में ये सवाल उभर रहा होगा कि ये कौन सा मील पत्थर है जिसके साथ हम रूबरू होने जा रहे हैं। तो लीजिए सुनिए, ये नया मील पत्थर या नई पहचान है यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड, अर्थात विशिष्ट पहचान पत्र। हरियाणा की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी अब प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र जारी किए जाने की योजना बन चुकी है। गौरतलब है कि हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में हुई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संयुक्त रूप से डिजिटल जम्मू कश्मीर का विजन दस्तावेज जारी किया था। इस दृष्टि पत्र के एक भाग रूप में प्रदेश के सभी परिवारों को अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा। आधार कार्ड की तरह ये भी एक शनाख्ती कार्ड होगा जो 14 हिस्सों पर आधारित होगा और प्रत्येक परिवार की अलग पहचान के तौर पर जाना जाएगा। इससे प्रदेश के प्रत्येक परिवार का ब्यौरा सरकार के पास डाटाबेस के रूप में मौजूद रहेगा और परिवार की योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार उस परिवार को सरकारी योजनाओं व अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यानी किसी भी परिवार को प्रशासन के द्वार द्वार पर भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार की योजनाएं तो लोकहित के लिए भी होती हैं और ये डाटाबेस सरकार के पास मौजूद होने के कारण सरकार को नई योजनाएं निर्धारित करने में भी सहूलियत होगी। इससे बेरोजगारी की वस्तुस्थिति का आकलन भी सरकार के पास होगा। इस प्रक्रिया का मिला-जुला रद्द अमल भी सामने आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये लाभप्रद कदम है, तो कई लोग कहते हैं कि ये प्रत्येक परिवार की नियता को उजागर कर देगा। हमारा तो ये कहना है कि शुरू में आधार कार्ड के लिए भी लोगों के दिलों में कई भ्रम थे जो समय अनुसार दूर हो गए। लिहाजा अल्फा कोड की गुत्थी भी समय सुलझा ही लेगा। समय से पूर्व कौन जाने कि जन्नत की हकीकत क्या है। श्रोताओं, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग द्वारा कन्वेंशन हॉल जम्मू में एक दिवसीय बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वहां पर कुछ लोगों ने अपने स्टॉल्स भी लगाए। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए वहां पर आए कुछ स्टॉल ओनर्स ने बात करते हुए बताया, मेरा नाम सलमान शेख है, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से आया हूँ। सर, हम यहाँ पर एक्चुअली हिमालयन राजमा जो है मड़वा की है बेसिकली। ये जो किश्तवाड़ में काफ़ी हायर एक एरिया है जो कि साल में 6 महीने तो बंद ही रहता है सर। ये वहाँ से हमने राजमाश लाई है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्योर। और हमारे पास किश्तवाड़ी सैफरान है सर, जो हमने एक्चुअली हम खुद फार्मर हैं, खुद उगाते हैं और खुद ट्रेडर भी हैं। जितने भी वहाँ के फार्मर हैं वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें उनको फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी का कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं, टोटली ऑर्गेनिक है सर ये। मेरा नाम बासित खान है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ BST ऑर्गेनिक्स से। हमारी कंपनी जो है, वी आर बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स कम एक्सपोर्टर्स। वी आर एक्सपोर्टिंग राइट नाउ टू GCCI गल्फ एंड नाउ वी आर लुकिंग अप फॉर नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल बायर पोटेंशियल। अभी हम यहाँ पे हैं, अपना शोकेस कर रहे हैं जिसमें हमारी कश्मीरी चिल्ली है ऑर्गेनिक,
हमारी लेकाडोंग टर्मरिक है, देन वी हैव आवर गोल्डन अकेशिया हनी, देन आवर FDA अप्रूव्ड सैफरन, and then we are showcasing Shilajit. This is all coming from Spice Board of India and all the government departments, registered with NABL lab, tested by NABL lab and US FDA departments. इसके लिए जो मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं, ये हमारा बेसिकली डायरेक्ट हम शोकेस करते हैं टू द इम्पोर्टर्स। उसके बाद इसकी टेस्टिंग होती है एज़ पर द ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद हम MOU साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एंड देन वी एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट। यहाँ के किसान अगर प्रॉपर चैनलाइज करते हैं या प्रॉपर वे में चलते हैं तो उनको $30 बिलियन का मार्केट पोटेंशियल कवर करने को मिलता है डायरेक्ट, बिकॉज वो अभी भी वेकेंट है। जी, मेरा नाम डॉक्टर भरत भूषण है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रियासी से हूँ। हम आए यहाँ पे, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले किया, हमारा लेमन ग्रास जो प्रोडक्ट है, जो जिसके हमने वैल्यू एडिशन करके हमने अपने फार्मर्स को दिया है, उस स्टॉल पे हमने डिस्प्ले किया हुआ है। ये जो लेमन ग्रास है, ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल और इसके एनाल्जेसिक तत्व इसके मतलब पेन रिलीविंग में काम करते हैं, फंगल इन्फेक्शन में काम करते हैं, वायरल इन्फेक्शन में काम करते हैं, ये बुखार में भी अच्छा काम करते हैं। मतलब इसकी लीव्स की टी अगर पीते हैं तो आपके जो स्टोमक से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो सारे कवर अप हो जाते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। इसमें अभी हमने जैसे ये आप देख सकते हैं कि हमने डिफ्यूज़र सेट्स बनाए इसके, और रोल ऑन्स बनाए हैं, और ड्रॉपर्स बनाए, टी लीव्स के पाउच बनाए हैं। तो ये इनका हर चीज़ का एक अपना अलग अलग वर्किंग है, और ये मॉस्किटो रिपेलेंट भी है, ये मॉस्किटो को रिपेल करता है। इसका ऑयल आप अगर आप फ्लोर क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, जैसे आप मॉप में पानी में डाल के अपना फ्लोर का क्लीन करते हैं, तो कीड़े मच्छर मक्खी नहीं आते। मार्केटिंग का इसमें अभी इस तरह की हम डिपार्टमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग यही इस तरह से प्लेटफॉर्म्स देते हैं, जहाँ बायर सेलर मीट्स होते हैं या कोई एग्जीबिशंस होती है, वहाँ पे इनको हम प्रमोट करते हैं। इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर विकास शर्मा ने बताया, जो हमारा डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग, इसका हमारा जो मैंडेट है वो है कि जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हैं जितनी पॉसिबल हो सके हम फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकें। तो हमारे जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ऑफिसर्स हैं, टाइम टू टाइम हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव लिया हमने कि एक लार्जर स्केल के ऊपर बायर सेलर एक मीट की जाए, या हमारे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं ग्रोअर्स, वो एक फोरम पे आ जाए, और हमारे पोटेंशियल जो बायर्स हैं अक्रॉस कंट्री और हमारे इवन JNK के अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं, ये सब लोग एक फोरम पे बैठें, आपस में देखें हमारे प्रोडक्ट्स के, हमारे बड़े सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स हैं और यूनिक है। सो वो एक फोरम था, उसी चीज़ में हमने इनिशिएटिव लिया। लास्ट मंथ हमने कोलकाता में बायर सेलर मीट की थी, वहाँ बड़ी अच्छी सक्सेसफुल रही। वहाँ के जो कन्फेडरेशन ट्रेड एसोसिएशंस थी, काफ़ी सारी ओवर 100 की अमलगमेशन है। वहाँ जो प्रेसिडेंट्स थे, वहाँ मिनिस्टर्स और एग्रीकल्चर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ओवर 200 to 300 जो हमारे बायर्स थे वहाँ मार्केट में, उन्होंने बड़े सक्सेसफुली इसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसी में हमने जम्मू में यहाँ रखा था, और यहाँ हमारे क्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स हमारे 20 ज़िले हैं, वहाँ से हमारे सारे सेलर्स आए हैं अपने प्रोडक्ट्स लेके, और हमने एक प्लेटफॉर्म यहाँ प्रोवाइड किया है। यहाँ हमारे बायर्स जो पोटेंशियल बायर्स हैं, अच्छे बायर्स हैं, जो नेशनल लेवल पे हमारा सेल करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, कॉमन प्लेटफॉर्म आपस में इंटरेक्शन करने का। और हमारी कोशिश है इस केस में आगे भी आने वाले दिनों में, मुझे कोशिश है मार्च तक हम 2 और करेंगे। एक हम कश्मीर में करने जा रहे हैं, और एक हम कोशिश है हैदराबाद में हमारी होगी, और नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह का प्रोग्राम हम डिफरेंट सिटीज़ में जाएंगे, जहाँ हमारी पोटेंशियल मार्केट हमें लगती है, वहाँ तक हम मार्केटिंग चेन प्रोवाइड करेंगे। पर्पज़ ये हमारा हैंड होल्ड करने का, फैसिलिटेट करने का, एक ग्रोअर को एक हमारा पब्लिसाइज हो, डिसमिनेट हो कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, और फार्मर्स को हमारा अच्छा दाम मिल सके और मार्केट में अच्छी जगह डिसमिनेशन हो, यही हमारा पर्पस है। इस अवसर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जम्मू कश्मीर के जो 13 लाख से ज़्यादा किसान परिवार हैं, इनकी इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, और इनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो कहते हैं तो इंश्योर की जाएगी। और ख़ास फोकस होगा जो हमारे छोटे किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। लगभग 3 लाख नौकरियां जो जॉब्स हैं वो क्रिएट की जाएंगी। लगभग 2.5 लाख लोगों को, ख़ास तौर से नौजवानों को मौका मिलेगा स्किल डेवलपमेंट का, जो तरह तरह की एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में, उसका मौका मिलेगा। हमारे कई सारे निश क्रॉप्स, हमारा एप्पल है, हमारा सैफरन है, हमारा वॉलनट है, हमारा चेरी है, हमारी बासमती है, हमारा राजमा है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स जो यहाँ जिनकी डिमांड पूरे देश में
काफ़ी डिमांड है और उसको इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिससे फार्मर की इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। जहाँ तक ई-नैम का सवाल है, ई-नैम में भी जम्मू कश्मीर में अच्छा काम हुआ है। रजिस्ट्रेशंस जो हमारी फार्मर्स की हैं, ट्रेडर्स की हैं, ये काफ़ी तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही हैं और हमारी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में भी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। हमारी 11 मंडियाँ अभी ई-नैम में ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं और अगले कुछ देर में ये 6 मंडियाँ और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मंडीज़ की बात करें, हमारी 24 मंडियाँ हैं जो फंक्शनल हैं। इसमें कुछ मंडीज़ हैं जहाँ पर ऑप्शन होना बाकी है, जहाँ पर अलॉटमेंट होना बाकी है, उसको भी हम बड़ी तेज़ रफ्तारी से इस पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मार्च के अंत तक हमारी सारी जितनी भी मंडीज़ हैं ये फुली ऑपरेशनल होगी ताकि किसानों को फायदा पहुंचे। युवाओं को बेरोजगारी से निपटने के लिए कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष नजीर अहमद मौलवी ने बताया कि जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, लगभग इन्होंने एक टारगेट फिक्स किया है कि 85,000 यूथ जो है वो स्किलफुल बनाने हैं, उनको स्किलिंग करनी है। हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने चेयर किया, हमारे डॉक्टर अजहर हसन सामूल साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और पूरी उनकी टीम, तो उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया है जिसमें उन्होंने 85,000 से ज्यादा ट्रेनीज स्टूडेंट्स को जो है टारगेट दिया है डिपार्टमेंट को, और उसमें उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स और भी ऑन बोर्ड लिए हैं जिसमें ट्रेनिंग जो है वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करवाएंगे। तो ये जो इस वक्त एक बहुत बड़ा मिशन स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने चलाया है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है और यहाँ के बच्चों को रोजगार मुहैया करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन अवसर जो दिया जा रहा है वो इनको डोर स्टेप पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने डिपार्टमेंट के हायर अप्स को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, LG एडमिनिस्ट्रेशन साहब को, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, जिन्होंने ये एक अच्छा कदम उठाया है जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। और अनएम्प्लॉयमेंट को जो कम करना है तो उसका वाहिद एक यही जरिया है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हुनरमंद बन जाएं, वो स्किलफुल बन जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर सके, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भी ग्रो कर सके। और जो एक हम जानते हैं कि एक कारपोरेट सेक्टर को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसमें इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। डिपार्टमेंट ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, एक जो उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम चाकआउट कर रहे हैं, तो उसमें वो एडमिशन ले लें ताकि वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में या पॉपुलर कोर्सेज में ट्रेनिंग करने के बाद अपने आप को जो है इस काबिल बनाएं कि वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके। सरकार द्वारा जिला रामबन की पंचायत धलवा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 8 किलोमीटर की सड़क के मुरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। इस संदर्भ में पेश है जिला रामबन से हमारे नुमाइंदे रविंदर किचलो की यह रिपोर्ट। रामबन जिले में सरकार ने संगलदान ब्लॉक की ढलवा पंचायत में कैंठा मोड़ से महाकुंड की 8 किलोमीटर सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरी तरह से मुरम्मत करने का काम शुरू कर दिया है। इस काम पर कुल 8.17 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस सड़क की मुरम्मत हो जाने से गूल तहसील के ढलवा, महाकुंड, शीरकुंड, बोलनी टॉप और मंगोली गाँवों के समेत कई पंचायतों के लगभग 50,000 गाँव वालों को फायदा होगा। इस बारे में कुछ उत्साहित गाँव वालों ने ये कहा। मेरा नाम है जमालदीन। सर, जो ये रोड है हमारा कैंठा से यहाँ बुदन, माकुंड, इंद, छछवा, डेडा ये मिलता है, लेकिन इस रोड की इतनी खस्ताहाली थी जिसमें आदमी नहीं चल सकते हैं, तो गाड़ी का क्या हाल होगा सर। अब हम शुक्रगुजार हैं आज इस दिन पर हमारी मैडम जी ने ये PM के अंदर करवाया ये रोड, हम उसके भी शुक्रगुजार और आप लोगों के भी शुक्रगुजार, क्योंकि हमारा रोड बनना चाहिए। ये रोड जो जारी है ये लाखों लोगों का फायदा है। चंदेल सरपंच दलवा लवर, तो हमारा रोड 97 में जो बना था PWD के थ्रू, आज वो PMGS के जो हैंड ओवर किया गया है अपग्रेडेशन के लिए मैं कह रहा हूँ। इसके लिए हम पूरी सरकार का और खासकर DDC चेयरपर्सन का और PMGS वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि जितने भी यहाँ पे ये रोड जो जिसकी खस्ता हालत थी, हम आने के लिए उम्मीद रखते हैं कि ये डिपार्टमेंट, कंट्रैक्टर, ये सब इस रोड जो है एक सिस्टम से जो ठीक करेंगे, जिसका फायदा कम से कम 20-25 हजार लोगों को होने वाला है। मोहम्मद शफी वानी, मगलोगी, दलवा अपर
का रहने वाला हूँ। ये रोड 1995 से कंस्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन इसकी हालत जो है निहायत खस्ता हाली हो चुकी थी। अब हम ये पीएमजी के अंदर ये रोड अब मतलब इसकी वाइडिंग हो रही है और इसका काम वसी हो रहा है। इससे हजारों लोगों को फायदा है। इसकी पंचायती इसकी बहुत सारी पंचायतें जो है इसके साथ मुंसलिक हैं, जिन यहाँ पे हजारों लोगों को फायदा है। गाड़ियों को भी नुकसान से बच जाएंगे जब इसकी अपग्रेडेशन जो है वो दुरुस्त तरीके से अंजाम होगी, तो आम लोगों की जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो भी डैमेज से बच जाएंगे, जिससे आवाम को भी फायदा होगा और गाड़ी वगैरह का भी नुकसान नहीं होगा। बच्चे जो है स्कूल में चलते हैं, रोड खस्ता हाल हो चुका है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। अगर ये रोड जो है ये सही तरीके से इसका इंजाम हो जाएगा तो हम गवर्नमेंट का भी और पीएमजी डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इसको फिर से इसी खस्ता हाली से इस रोड को बचाने के लिए कदम उठाया, तो हम इसका वेलकम करते हैं। जी सर, मेरा नाम आशिक हुसैन हजाम है। मैं सब डिवीजन गोल ब्लॉक संगलदान हल्का पंचायत अपर दलवा से बिलोंग करता हूँ। हम बड़े खुशनसीब है और खुशकिस्मती की बात है कि इन्होंने इस रोड को टेकअप किया। ये रोड 1997 से बनी है, जो कि पीडब्ल्यूडी महकमे के अंदर थी, बट उनसे भी जितना हो सका तो इस रोड को मोटरेबल किया। और आज इस रोड की जो हालत है बड़ी खस्ता है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं पीएमजीएसवाई के और खासकर डीजी चेयरपर्सन के, जिसने इसको टेंडर शिफ्ट कर दिया। और टेंडर जो 8 करोड़ कुछ पॉइंट्स इसके पैसे थे, जो कि हमारे ठेकेदार साहब ने जो इसका अलॉटमेंट जो है वो 7 करोड़ कुछ पॉइंट्स है। हम चाहते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए, इसकी तमीर जल्द से जल्द की जाए। इस बारे में तफसील देते हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद खान ने यह कहा, पीएमजीएसवाई अपग्रेडेशन की रोड जो अंडर टाइटल कैंठा मोर टू महाकुंड है, 8 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है, उसकी रोड जो है ये है 8 करोड़ से अबो ये रोड जो है सैंक्शन हुई है। इसकी एक तो वाइडनिंग होगी, कर्व्स वाइड होंगे, जो एल वाल हैं वो भी होंगे और आर वाले हैं वो भी होंगे, और उसके साथ साथ इसमें पासिंग जोन्स भी बनेंगे, क्योंकि ये रोड जो है कम से 1997 में सैंक्शन हुई थी। तब से लेके अभी तक इस रोड की जो है पीडब्ल्यूडी के पास ये थी, लेकिन इसकी जो कंडीशन थी ये बहुत ही जो है बुरी थी। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इसको टेकअप किया और अपग्रेडेशन में 8 करोड़ से अबो पैसा इसके लिए रिलीज हुआ है। इसमें हम लोग जो है नई टेक्नोलॉजी, वेस्ट प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का यूज हम कर रहे हैं मैग्नेमाइजेशन में, जो पहली बार जेएनके में लॉन्च हुआ है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट है पीएमजीएसवाई, ये फुली मॉनिटर करके इसका जो है सही तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और इस रोड को जो है आगे 2-3 महीने के बाद जो है फुली इसको मैग्नेमाइज करके लोगों के हवाले करेंगे। मैं ये कहूंगी कि मिनिमम जो है इसमें 13 से 14 पंचायतें जो है वो फॉल कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट रोड ये है जो संगलदान को जो है टच करता है। बाकी इलाका जो दूर दराज इलाका है, जिसमें आपकी दलवा अपर लवर पंचायत है, जिसमें 8 का भी पंचायत है, और उसके साथ साथ महाकुंड पंचायत है, इंद है, चचवा है, बहुत सारे एरियाज इसको जो है फीड करते हैं। आने वाले वक्त में जो दिक्कतें हैं इस रोड की वो भी जो है साफ हो जाएगी। जो लैंड लूजर है जिन्होंने इस रोड को जमीन दी है, 97 से टिल डेट इसका कंपनसेशन जो है वो अभी तक पेंडिंग है, उसकी फाइलें बनी हुई हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपके माध्यम से भी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इनको जो है मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी तक मुआवजे के बगैर है। स्ट्रक्चर्स का मुआवजा भी अभी पेंडिंग है। तो इंशाल्लाह हम आज से इस इशू को टेकअप करेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जो लैंड ओनर्स है इनका जो मुआवजा पेंडिंग है वो जल्द से जल्द दिलाने में इनकी जो एक अहम रोल हम अदा करेंगे। इस बारे में तकनीकी जानकारी देते हुए पीएमजीएसवाई रामबन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री अभिषेक गुप्ता ने यह कहा, ये अपग्रेडेशन की स्कीम है अंडर द फ्लैगशिप ऑफ पीएमजीएसवाई फेज 3। इसकी लेंथ अराउंड 8 किलोमीटर है और इसकी कॉस्ट है 8.17 करोड़। और फॉर द फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे वेस्ट प्लास्टिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इन बिटुमेन, एंड मोर देन 50,000 सोल्स वी आर कनेक्टिंग इन हैबिटेशन वाइज। और इसमें 5 मेजर विलेजेस हैं जो हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये 97 में पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी, तो अभी हमने ये टेक ओवर किया है। ये अपग्रेडेशन की स्कीम है, तो इसमें हम वॉलिंग, ड्रेनेज, कपर्स और सिंगल मेटल, बीटी एंड जीएसबी करेंगे। ये पीएमजीएसवाई की फेज 3 की फर्स्ट रोड है रामबन डिस्ट्रिक्ट। आशा की जाती है कि इस 8 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण जल्द से जल्द पूरा होगा और वहां के लोगों को सुविधा मिलेगी। आकाशवाणी जम्मू के कार्यक्रम यह जम्मू है के लिए रामबन से मैं रविंद्र किचलू। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
तो सुनार देह कार्यक्रम ये जम्मू है।